मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा जाति या समुदाय का नेता नहीं होगा जो दलितों का उत्थान नहीं चाहता। इसको आप किस एंगल से, नेताओं का काम आप कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये चुनौतीपूर्ण होगा? तो कि हकीकत क्या है और आखिर नेक्स्ट चाहती क्या है इस देश की स्थिति से उबारना, सामाजिक स्थिति जो ना स्थिति को आगे बढ़ाना और शैक्षणिक स्थिति को डेवलप करना, क्या लगता है ये आपके लिए कितना चुनौती? मित्रों नमस्कार। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में, मित्रों मैं आपको बता दूं, मोतिहारी में एक ऐसा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज हुआ था जिस कार्यक्रम के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जहां मैं बात करने के प्रयास कर रहा हूं भारत के चर्चित ऑर्गेनाइजेशन नैकडोर। नैकडोर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुझे ऐसा लगता है सरकार किसी की भी हो, सामने कोई भी हो, लेकिन टोटल दस्तावेज को एक तरह से अगर लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उसको पोस्टमार्टम करके समाज हित में कैसे किया जाए, इन तमाम सारी बातों को लेकर के नैकडोर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुद्दे को लेकर काम कर रहा है और हम लोग इनसे जानने के प्रयास करेंगे। लगभग उम्र 50 के करीब होगा। इतना मेहनत करने की क्या ऐसी नौबत पड़ी कि एक नैकडोर को अपने स्थापित किया और मुझे ऐसा लगता है कि दलित समाज के हर उस युवा से मिल रहे हैं जिसको नैकडोर की सख्त जरूरत है। स्वागत। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। इस देश में सामान्य वर्ग के लिए सब काम करते हैं, यहाँ तक कि दलित और आदिवासी भी सामान्य वर्ग की सेवा करते हैं। और हमारे समाज में, दलित समाज में, हम अपने समाज की सेवा नहीं करेंगे, अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो किसके लिए काम करेंगे? तो हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपने समाज के लिए काम करें। मैंने 2007 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से रिज़ाइन किया और 2001 में नैकडोर बनाया, इस बात को लेकर कि दलित समाज का नीतिगत फैसलों पर बात करने वाला कोई संगठन नहीं है। तो नैकडोर जो है देश के दलितों का, आदिवासियों का शीर्ष संगठन है और इसका काम है सरकार की पॉलिसियों की चीरफाड़ करना। इसका काम है सरकार की पॉलिसियों में जो अच्छी बातें हैं उसको दलित आदिवासी तक पहुंचाना। इसका काम है सरकार की नीतियों में जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, जो गैप्स हैं, उनको सरकार को बताना। कि आपको नहीं लगता, अभी आपने बताया कि नैकडोर एक ऐसी काम कर रही है जो सरकार की तमाम सारी योजनाओं को लेकर पहले जो है ना जानना, उसको पहुंचाना, जो कि ये किसी नेताओं की बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ, भारत जो है ना, बिहार सहित पूरे भारत में मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा जाति या समुदाय का नेता नहीं होगा जो दलितों का उत्थान नहीं चाहता। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, दलितों का उत्थान सब चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर दलित नेताओं का और ज़्यादातर बाकी नेताओं का जो दृष्टिकोण है वो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है। और ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण कभी दलितों के हित में नहीं हो सकता, कभी वो आदिवासियों के हित में नहीं हो सकता, कभी वो पिछड़ी जातियों के हित में नहीं हो सकता, कभी वो गैर हिंदुओं के पक्ष में नहीं हो सकता। नैकडोर जो है पूर्णतः ब्राह्मणवाद विरोधी एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा काम है कि दलितों का, आदिवासियों की जो उनकी अपनी आवाज़ है, उनकी जो अपनी समझ है, उनकी जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखना और उनको लागू करवाना। आप जिस काम को कर रहे हैं, मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ, ये काम मुझे जैसा लगता है ये नेताओं का है और मुझे ऐसा लगता है ये नेताओं का काम आप कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि आप किसी भी योजना की खुलासा करते होंगे, चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, तो ऑटोमेटिक कुछ ऐसी परेशानियां आती होगी, बहुत तरह की धमकी भरी बात भी आती होगी, क्योंकि किसी के जो है ना, आप समझिए चोरी की खुलासा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा नहीं है कि नेताओं का जो काम करना चाहिए वो आप कर रहे हैं? देखिए, जब 2 अप्रैल 2018 को नैकडोर ने खामोश रह के भारत बंद करवाया था, तब मेरे मोबाइल में सरकार ने पेगासस लगा दिया था। अच्छा। तो इन खतरों से क्यों डरना है? हम अपने समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना। अगर आप अपने समाज के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, हमें समझना है कि हमारे समाज के जो नेता हैं वो हमारे समाज के नेता नहीं हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। पॉलिटिकल पार्टी नेता होने के नाते अगर वो, उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात माननी पड़ती, वो हमारी समाज की बात को मानने को बाध्य नहीं है। चूंकि वो हमारे समाज की बात को नहीं मानते, इसलिए हमको नैकडोर बनाने की जरूरत पड़ी कि नैकडोर अपने समाज की बात माने, अपने समाज की बात समाज के सामने रखे, उसको लागू करवाए। तो मैं समझता हूँ खतरे तो हैं। अगर नैकडोर की अगर बात किया जाए तो आपको नहीं लगता है कि नैकडोर के माध्यम से, नैकडोर को अगर हम साइड में रख दें, अगर नैकडोर
ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम साइड में रखते हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो स्थिति अभी पूरे भारत में बनी हुई है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति सबसे पहले कमजोर है। सबसे बड़ी बात है सामाजिक स्थिति, आज भी कहीं कहीं समाज में न छुआछूत भेदभाव की नज़र से देखी जाती है। तो आपको क्या लगता है एक दलित समाज को आर्थिक स्थिति से उबारना, सामाजिक स्थिति जो न स्थिति को आगे बढ़ाना और शैक्षणिक स्थिति को डेवलप करना, क्या लगता है ये आपके लिए कितना चुनौती? देखिए, ये काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये काम बहुत आसान भी है। जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाने वाले 1.25 लाख टीचर्स हैं। डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 54 लाख बच्चे, 54 लाख दलित के बच्चे हैं। अगर ये लोग चाहें तो 5 साल में सारे दलित शिक्षित हो सकते हैं। क्या जी चाहेंगे? अब ये तो मैं समझता हूँ कि जिन बाबा साहब की बदौलत वो प्रोफेसर बने हैं, लेक्चरर बने हैं, या जो डिग्री कॉलेज में रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो बाबा साहब के बदौलत पहुँचे हैं तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, वो इनफैक्ट बाबा साहब का जो उनके ऊपर एहसान है, उस एहसान का छोटा सा हिस्सा उतार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। मान लीजिए, अगर चलिए 54 लाख लोग नहीं जाएंगे, अगर 10 लाख नौजवान भी एक एक गांव को अगर गोद में ले लें, दलितों का इतने सारे बच्चे, अगर वो अपने गांव को ही गोद में ले लें, अपने गांव को ही शिक्षित कर दें, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 5 साल में दलितों का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा, ऐसी जो आपने आर्थिक बात की 85,000 क्लास 1 ऑफिसर बैंकों में काम करते हैं। इतनी तो भारत में बैंकों की ब्रांचों की संख्या नहीं है। ये बैंक में जो शेड्यूल कास्ट काम करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब काम करते हैं, अरे भाई, बैंक तो अपनी स्थिति को चला सकता है, पर तुम्हारे समाज की आर्थिक स्थिति को कौन सुधारेगा? आपको जो बैंकिंग का अनुभव है, उस अनुभव का फायदा अपने समाज को दो। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के चक्कर में फंसा हुआ है, अगर आप उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, जिनकी वजह से हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर फिर आपने अंबेडकर का क्या कर्ज उतारा? आप क्लास 1 ऑफिसर बने, आप बैंकिंग ऑफिसर बने, तो बाबा साहब की बदौलत बने ना। और अगर आप उस कर्जे को उतारने के लिए अपने समाज को कर्ज मुक्त नहीं कर सकते, समाज के बैंक नहीं बना सकते, तो फिर किस बात के अधिकारी हैं आप? आपसे सवाल है, नेकडोर की हकीकत क्या है और आखिर नेकडोर चाहती क्या है इस देश में? देखिए, नेकडोर दलितों का रूपांतरण चाहती है, और वो उनको चाहती है कि वो सशक्त हों और कोई व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से ना ऊपर हो, ना किसी व्यक्ति से नीचे हो, हम सब जात बराबर हैं। आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जब नौकरी के बाद जब आप दिल्ली में रहें, तो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में रहने के बाद इतना ग्राउंड पे आने के बारे में मुझे ऐसा लगता है लगभग कुछ कोई सोचता ही नहीं है। आपको कब लगा कि नेकडोर बनाना चाहिए और ये स्ट्रगल को शुरुआत करना चाहिए? देखिए, 1998 में प्रथम विश्व दलित सम्मेलन हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में, जिसमें मान्यवर कांशीराम, फूलन देवी, रामविलास पासवान जी सब गए थे। और वो सम्मेलन उतना सफल नहीं रहा, लेकिन सम्मेलन था। तो वहाँ मैंने तय किया कि हमको देश में जो है, हमारी इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो 2001 में हमने बनाया, और उसका पर्पज़ यही था कि हमारे समाज का एक सशक्त आवाज़ हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो दलितों के संगठन हैं, वो एम्प्लॉयज़ के बीच में काम करते हैं, अर्बन शहरी लोगों में काम करते हैं। नेकडोर ने पहले दिन से डिसाइड किया था कि हम शहरी लोगों की बजाय हम ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा, भारत बंद शहरों में नहीं हुआ था, भारत बंद पूरे देश के गाँव में हुआ था। तो इसलिए, क्योंकि नेकडोर जो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को एक बात कही थी, आगरा में कही थी, कि मैं अपने ग्रामीण लोगों की बहुत सहायता करना चाहता था, नहीं कर पाया, लेकिन आगे से मैं हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं की सहायता करूँ, उन्हीं के लिए काम करूँगा। पर ये दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उसी साल परिनिर्वाण हो गया। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे नेकडोर के संस्थापक। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नेकडोर अंततः उस पीरियड तक काम करेगी, उस स्थिति तक काम करेगी, जब तक दलित वंचित शोषितों की जो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो,
ये तमाम सारी चीजें जब तक नहीं सुधरती है और सरकार जब जब दलित वंचित शोषितों के खिलाफ, दलित वंचित शोषितों के साथ अन्याय करेगी, तब तक हम लोग जो है ना, तब तक हम लोग दस्तावेज के साथ हम लोग जो है ना मांग करेंगे और पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके अपने समाज के हक और अधिकार को दिलाएंगे। बाकी इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जैसे कि आपने अभी नैकडोर के संस्थापक को आपने सुना है, इसी संदर्भ में भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है शिवजी पासवान जी, हम लोग इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। आप इस जो है ना नैकडोर को किस एंगल से देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं। आज सर से बात हुई, संजय माही सर से बात हुई, अशोक भारती सर से बात हुई। नैकडोर हमने गूगल पे सर्च करके देखा तो ये पूर्ण रूप से इस देश के वंचित, शोषित, दलित, उत्पीड़ित के भला के लिए जो है कि लगातार जो है कि काम करती है। जब हमको इन लोगों से संपर्क में जब आए हम इन लोगों को, तो हमने कहा कि यह कार्यक्रम चंपारण में भी होना चाहिए, क्योंकि चंपारण क्रांतिकारी की धरती रही है और यहाँ पे निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो संविधान विरोधी लोग हैं वो लोग हावी हैं। मैं सर को ये अपील किया कि सर यह क्रांति जो है कि नैकडोर को चंपारण से शुरुआत किया जाए और हम तमाम वंचित, शोषित, पीड़ित जो इस जिले के, ये जिला सामंतवादियों के चुंगल में है, इससे उभारने के लिए हमें निश्चित रूप से नैकडोर का सहयोग लेना पड़ेगा। और यदि नैकडोर के तमाम सिस्टम चंपारण में दिल से यदि काम किया तो मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि ये चंपारण जो है कि देश का पहला जिला होगा, ये पहला बिहार राज्य होगा जो चंपारण जो है कि सामंतवादी मुक्त होगा, समाजवादी जो है कि जिला बनेगा और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल करके ये अम्बेडकरवादी जिला होगा और ये चंपारण का गूंज जो है कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में जाएगा। मैं इसलिए यह कार्यक्रम को आज ये चंपारण के पावन धरती बाबा साहब अम्बेडकर जो है कि भवन में रखवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से नैकडोर के तमाम पदाधिकारी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आकर के चंपारण को मार्गदर्शन दिया और भयमुक्त बनाने का जो है संकल्प लिया और हमारे समाज को सशक्त करने का जो है कि आश्वासन दिया।